साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे 2010 के प्रैक्टिस सेट को। आज के वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में इसी प्रैक्टिस सेट के हम लोगों ने 45 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज 86 से लेकर 125 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 2010 के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोग पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उसमें से 2021, 16, 13, 11 और 10 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ए, बी और सी गुणोत्तर श्रेणी के पीवें, क्यूवें और आरवें पद हों तो ये किसके बराबर होगा। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जीपी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। एक इसका आंसर होगा। सॉल्व करने के लिए ये कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी के पीवें, क्यूवें और आरवें पद हों, यानी टीपी, टीक्यू और टीआर। तो इसको मान लें ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। कह रहा है ए बी सी इन जीपी। ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी के हैं, तो ए बी सी जीपी में अगर हमको मानना हो तो मान सकते हैं 2, 4, 8। तो 2, 4, 8 ये जीपी में है, ए बी सी की वैल्यू हुई। ये टीपी 1, टी क्यू 2, टी आर 3, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब ए बी सी और पी क्यू आर की वैल्यू इसी क्वेश्चन में पुट कर दें। ए की पावर क्यू माइनस आर, ए की पावर क्यू माइनस आर, 2 की पावर क्यू 2 माइनस आर 3, 2 की पावर -1, 2 - 3 -1। बी है 4, 4 की पावर आर माइनस पी 3 -1 2 इंटू सी है 8, 8 की पावर पी माइनस क्यू 1 -2 -1। इसको अगर सॉल्व करें तो 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1/8, 8 2 जा 16, बचा क्या 1। तो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हम लोगों ने ट्रिक से सॉल्व किया है, सिंपल मेथड से, और एक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। वैसे अगर सॉल्व करें 11th में जैसे सॉल्व करते हैं तो 1.5 पेज का क्वेश्चन है, सॉल्व करने में 1.5 पेज लगेगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, 2016 की भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एन पी आर इज इक्वल टू एन पी आर प्लस 1 और एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस 1, तो एन और आर का मान क्या होगा। तो इसमें हम लोग बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से पुट करके सेटिस्फाई करा लें। लेकिन n का मान, ये जो n है, n का मान कभी भी r से छोटा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि r n का मान छोटा दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट कर दें, ऑप्शन बी को चेक करें, 3pr 3p2, r की वैल्यू 2, 3p2 इज इक्वल टू 3p2 + 1 3। तो 3p2 को लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 1 3 इंटू 2, 3p2 को लिख सकते हैं npr बराबर n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो 3 2 जा 6 और 3p3 1 के इक्वल होगा। और दूसरे में अगर पुट करें, क्योंकि पहले से एक बराबर नहीं मिला, दूसरे में 3c2 इज इक्वल टू 3c2 - 1 1। तो 3c2 3 इंटू 2/2,
तो 2 से 2 कैंसिल होगा और बचेगा क्या 3, और 3C1 में 3C1 तो 3/1 3 मिलेगा। यानी बी ऑप्शन से ये क्रमचय सेटिस्फाई हो रहा है, संचय सेटिस्फाई हो रहा है, और ये पी वाला नहीं हो रहा है। डी से चेक करें तो 5P4 5, और यहाँ पुट करेंगे तो 5P5 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 तो इसका मान 1 होगा। 5P5 NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी P पर कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी, तो C पर सेटिस्फाई होगा केवल ऑप्शन नंबर बी। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 और 2। n इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x की पावर 10 का मध्य पद क्या होगा। अगर इसका हम विस्तार करें तो हमको विस्तार करने पर 11 पद मिलेंगे। घात 10 है, विस्तार करें तो 11 पद मिलेगा। 11 विषम संख्या है तो मध्य पद होगा, मध्य पद 11 प्लस 1 12/2 छठवां पद, छठवां पद मध्य पद होगा। छठवां पद लिखेंगे कैसे, T6 मतलब T5 प्लस 1, तो T5 प्लस 1 इज इक्वल टू 10C5 x की पावर n माइनस r 5 माइनस 1/x की पावर 5, तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 बटे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यहाँ x की पावर 5 से x की पावर 5 कटेगा, माइनस का साइन आगे आ जाएगा। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 9 सते 63, 63 दूना 126, 126 दूना 252, माइनस का 252 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पद माइनस का 252। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, a माइनस बी अपॉन ए प्लस 1/2 a माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 1/3। तो लॉग फार्मूला होता है log 1 प्लस एक्स log 1 माइनस एक्स। 1 प्लस एक्स में अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, और 1 माइनस एक्स में माइनस माइनस चलता है। तो ये फार्मूला बने, अगर हम माइनस कॉमन ले लें log 1 माइनस एक्स का फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी माइनस 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 हो जाएगा, और a माइनस बी अपॉन ए को x मान लेंगे, तो माइनस log 1 माइनस ए माइनस माइनस a माइनस बी अपॉन 2, इसको भी ब्रैकेट में रख लें, तो माइनस log a माइनस a प्लस बी अपॉन ए, ए से ए कैंसिल होगा, बचेगा माइनस log b अपॉन ए। तो इसको लिख सकते हैं प्लस का log a अपॉन बी, क्योंकि माइनस ऊपर लेकर आएंगे पावर -1 होगा तो रेसिप्रोकल कर देंगे a अपॉन बी। log a अपॉन बी को लिख सकते हैं log a माइनस log b, log a माइनस log b ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 90 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। यदि ए और बी दो वास्तविक घटनाएं हैं, पी ए ग्रेटर देन 0, पी बी नॉट इज इक्वल टू 0, तो पी ए बार अपॉन बी बार किसके बराबर होगा? साप्रतिबद्ध प्रायिकता का फार्मूला होता है, होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। साप्रतिबद्ध प्रायिकता, इसको बोलते हैं साप्रतिबद्ध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसका फार्मूला होता है पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये साप्रतिबद्ध प्रायिकता का फार्मूला होता है। यहाँ इसी फार्मूले का यूज करेंगे। पी ए बार अपॉन बी बार इज इक्वल टू पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन पी बी बार। अब डी मॉर्गन नियम का यूज करें तो डी मॉर्गन नियम होता क्या है? पी, ये जो ए बार इंटरसेक्शन बी बार है, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा, होल डैश हो जाएगा। तो पी ए यूनियन बी का डैश अपॉन पी बी बार। पी ए यूनियन बी के डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन पी बी का बार, 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन पी बी बार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोई दो स्वतंत्र घटना E1 और E2 के लिए पी E1 यूनियन E2, पी E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन, इसमें डी मॉर्गन नियम का यूज करें तो ये होगा E1 यूनियन E2, U1 यूनियन U2 का होल डैश। जैसे पी ए नहीं यानी ए बार इंटरसेक्शन बी बार हो, तो डी मॉर्गन नियम से लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी का होल बार या डैश लगा सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, अगर ए और ए डैश का इंटरसेक्शन हमको निकालना हो तो मिलता क्या है? 5 मिलता है, कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है। तो पी इतना इंटरसेक्शन इतना, इसमें भी हमको 5 मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 5 कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये लेस देन 1/4 होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए और बी में, ए और बी के सभी अवयव लिख लेंगे। 1 3 4 5 7 9, 1 3 4 5 7 9, ये ए यूनियन बी हुआ। अब इंटरसेक्शन सी, सी ए और सी में कॉमन, इन दोनों में कॉमन ढूंढ लें तो 1 3 4, 1 3 4 9 कॉमन होगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी 1 3 4 9, 1 3 4 9 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एफ, यदि एफ इज इक्वल टू आर टेंस टू आर, जी इज इक्वल टू आर टेंस टू आर और एच आर टेंस टू आर इस प्रकार है कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर, जी एक्स टेन एक्स, एच एक्स लॉग एक्स, तो एच ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए लास्ट से शुरुआत करें यहाँ से, फिर जी पर पहुँचे तब एच पर पहुँचे। तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, फिर जी एक्स टेन एक्स है तो टेन एक्स स्क्वायर, फिर एच एक्स लॉग है, एच एक्स लॉग टेन एक्स स्क्वायर, लॉग टेन एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स इज इक्वल टू रूट पाई बाई टू, तो लॉग टेन पाई बाई टू, तो ये लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, अनंत होगा। अनंत किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ए बराबर एक्स वाई जेड, बी बराबर आव्यूह में दिया हुआ है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, सी बराबर एक्स वाई जेड, तो ए बी सी होगा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लें, बी और सी का पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर ए में कर देंगे। तो बी की जो कोटि है वो 3x3 है, ए की कोटि 3x1 है, तो इसका जो आंसर मिलेगा 3x1 में मिलेगा। तो बी सी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, एच एक्स प्लस बी वाई, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड और जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, ये बी सी फाइंड कर लिए। अब इस बी सी में ए का मल्टीप्लाई कर लें तो ए बी सी, ये 3x1 ये 1x3, तो 1x1 में आंसर मिलेगा एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड को पकड़ें, एक्स वाई जेड को पकड़ के मल्टीप्लाई करें, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें, वाई का दूसरे में, जेड का तीसरे में, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी जेड एक्स प्लस जी जेड एक्स, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच एक्स वाई और बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड प्लस एफ वाई जेड। अब जेड का मल्टीप्लाई करें तो प्लस जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर, बी में नहीं तो बी ऑप्शन कट कर दिए,
और डी ऑप्शन कट कर दिए। ए और सी में आंसर होगा एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई प्लस 2HXY। यहाँ -2HXY है तो +2HXY सी में है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ए बी सी की वैल्यू AX² प्लस 2HXY प्लस BY² प्लस 2GZX प्लस 2FYZ प्लस CZ²। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कि सारणिक का मान क्या होगा। यहाँ अगर अंतर देखें, सारणिक में 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, यानी क्रमागत 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, एक का डिफरेंस है। और रो में देखें तो 3, 3 का डिफरेंस है, 3, 3 का, 3, 3 का। तो जब डिफरेंस इक्वल है, सारणिक में दिया हो, तो उसका मान हमेशा 0 होता है। 0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर अंतर बराबर हो, सारणिक का क्वेश्चन हो, तो हमेशा 0 उसका उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। A इज इक्वल टू 14 मीटर 14 मीटर, C इज इक्वल टू 7√2 मीटर, एंगल B इज इक्वल टू 45। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ AC साइन B। तो हाफ A 14 C 7√2 साइन 45 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, 2 7 जा 14, 7 7 जा 49 स्क्वायर मीटर। 49 स्क्वायर मीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, 49 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि समीकरण tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n में से थीटा को विलुप्त किया जाए, तो थीटा को हटा दिया जाए, तो अगर हम पुट कर दें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे तो m n दोनों 0 हो जाएगा। 0 और 90 नहीं पुट कर सकते, 45 पुट कर दें। 45 पुट कर दें तो m इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√2। m की वैल्यू मिलेगा हमको √2 प्लस 1/√2। n की वैल्यू मिल जाएगी, n इज इक्वल टू √2 माइनस 1/√2। ये n की वैल्यू मिल जाएगी। अब m n की वैल्यू ऑप्शन में पुट करके चेक कर लें, जिसमें इक्वल मिल जाएगा वही अपना राइट आंसर होगा। m² यानी √2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस 1 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2/2 माइनस n का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 2√2/2। तो 3/2 से 3/2 कैंसिल होगा और 2√2 प्लस 2√2 4√2/2, 2 2 जा 4, 2√2 यानी m² माइनस n² हमको मिला 2√2 और 4√mn। m और n का मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b²/2। तो a² माइनस b² mn। तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 1/2 1/2 1 4/√2 4/√2 को सॉल्व करें तो 2√2 मिलेगा,
यानी पहले ऑप्शन में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 2√2, 4√mn को सॉल्व किए तब भी 2√2 मिला। LHS RHS के इक्वल मिल रहा है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब ऐसे बी को सॉल्व करें, सी को सॉल्व करें, उसमें हो सकता है इक्वल ना मिले या इक्वल नहीं भी मिलेगा, क्योंकि ए में इक्वल मिल गया तो बी सी डी में नहीं मिलेगा। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। tan अल्फा इज इक्वल टू m प्लस m अपॉन m प्लस 1। tan बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? पुट कर दें, पुट m इज इक्वल टू 0। अपने मन से पुट कर दिया m इज इक्वल टू 0, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 0, अल्फा इज इक्वल टू 0। tan बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो tan बीटा इज इक्वल टू 45। tan 45, tan से tan कैंसिल होगा, बीटा इज इक्वल टू 45। 0 प्लस π/4, π/4 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। अल्फा 0, बीटा π/4, तो π/4 सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी π/4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी। cos 20 डिग्री इज इक्वल टू k, तो cos x इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 1, तो 0 से 2 पाई के अंतराल में x का मान क्या होगा? k की वैल्यू पुट कर दें, तो cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 20 माइनस 1, तो cos x इज इक्वल टू ये cos 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है cos 40 डिग्री, x इज इक्वल टू 40, 40 और 0 और 360 के बीच में बताना है। एक तो 40 हुआ और दूसरा 360 माइनस 40, तो 40 और 320 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, 40 डिग्री और 320 डिग्री, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दीर्घवृत्त 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 72 के बिंदु 3, -2 पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा? अभिलंब का समीकरण पूछे या स्पर्शी का समीकरण पूछे, हमेशा बिंदु दिया होगा, उसे बिंदु से ऑप्शन को सेटिस्फाई करा दें। तो 3 3 जा 9 प्लस माइनस -4, तो 9 - 4 5 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई हुआ, से ए ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बी पे वैल्यू पुट करें, 3 3 जा 9 माइनस प्लस 4 13 होगा, जो कि 5 के इक्वल नहीं है, तो बी नहीं होगा, सी और डी नहीं होगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बिंदु से सेटिस्फाई हो गया। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल इज इक्वल टू AHG HBF GFC, तब समानांतर होने का प्रतिबंध क्या होगा? संपाती, समानांतर या समांतर? समांतर, संपाती, समांतर, संपाती या समानांतर, कुछ भी पूछे तो डेल इज इक्वल टू 0 और h स्क्वायर बराबर AB होना चाहिए। डेल इज इक्वल टू 0 और h स्क्वायर बराबर AB किसी में भी नहीं, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। और डेल नॉट इज इक्वल टू 0 h स्क्वायर बराबर AB हो, तब ये परवलय हो जाता है। यहाँ डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि कोई रेखा धन दिशा में x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष के साथ क्रमशः 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो उस रेखा की दिक्कोज्या, डायरेक्शन कोसाइन हमको फाइंड करना है।
कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2। तो √3/2, 1/√2, 1/2 बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दिक कोसाइन ऑप्शन नंबर बी। लॉग एक्स बेस ई का समाकलन क्या होगा? तो लॉग एक्स बेस ई डी एक्स 1 इंटू कर लें, log एक्स फर्स्ट फंक्शन 1 सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, एक्स log एक्स माइनस एक्स इसका समाकलन होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहीं अगर अवकलन पूछे तो x log x प्लस x इसका अवकलन होगा, समाकलन में माइनस x आता है। ये भी फिक्स क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है, जो लोअर लिमिट है ये 0 रहनी चाहिए, लोअर लिमिट 0 ये फिक्स होनी चाहिए। अपर लिमिट जो भी हो उसका हम हाफ कर दें, अपर लिमिट जो भी हो उसका हाफ कर दें। अपर लिमिट π/2 इसका हाफ कर दें तो π/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, π/4। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल भी इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, π/a क्षेत्रफल होता है। जैसे लिख दे x²/16 प्लस y²/9 बराबर 1 का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई गुणे ए 4 गुणे बी 3, 4 3 12 पाई क्षेत्रफल होगा। तो इसको डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हैं फार्मूले के रूप में, दीर्घवृत्त दिया हो क्षेत्रफल पाई ए बी, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लिमिट x टेंस टू 0 a⁴x माइनस 1/x का मान क्या होगा? ये 0/0 का फॉर्म बनाएगा, तो एल हॉस्पिटल रूल a⁴x का a⁴x log a बेस e माइनस 0/1, ये लिमिट x टेंस टू 0 पे। अब वैल्यू पुट कर दें a⁴0 log a बेस e, तो log a बेस e इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, log a बेस e डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, x बराबर 1 पर fx दिया हुआ है। 1 पर हमको चेक करना है संतत और अवकलनीय, यानी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हम निकाल लें f1, फिर निकाल लें f1 प्लस h RHL, फिर निकाल लें f1 माइनस h LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। f1 पर 1 के इक्वल यहाँ वैल्यू दिख रही है, तो वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 3, मॉड में 1 माइनस 3, मॉड में माइनस 2 मिलेगा। अब 1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ा इसी में होगा, तो 1 प्लस h पुट करेंगे, 1 प्लस 0 माइनस 3 ये भी 2 मिलेगा। 1 माइनस h x इज लेस देन 1, तो लेस देन ये दूसरे वाले में है, इसमें पुट करना पड़ेगा। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 पुट करके जैसे ही सॉल्व करेंगे, 1/4 माइनस 3/2 प्लस 13/4, 1/4 13/4, ये 14/4, 7/2 माइनस 3/2, 7 माइनस 3 4/2, कितना 2 ही मिलेगा, यानी f1 माइनस h पर भी 2 मिल रहा है।
दूसरे फंक्शन में वैल्यू पुट किए तो ये भी 2 मिला, यानी f1 और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल मिल रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 पर संतत होगा। अब कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हमको इस फंक्शन का एक बार अवकलन करना पड़ेगा, f डैश x निकालना पड़ेगा, f डैश x। मापांक वाले फलन का अवकलन होता नहीं है, तो मॉड से बाहर अगर धनात्मक में निकालेंगे तो प्लस का x माइनस 3 प्लस का x माइनस 3 अवकलन करेंगे तो 1 मिलेगा। ये 1 कब होगा? जब x इज लेस देन इज इक्वल टू 3 हो। माइनस से बाहर निकालें तो -1 मिलेगा, कब? जब x इज लेस देन इज इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, यहाँ ग्रेटर देन होगा। और तीसरे में इसका अवकलन करें तो 4x3, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, x3 -3/2, ये x इज लेस देन 1 पे होगा। तो इसमें हमको r डैश f लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव और l डैश f फाइंड करना है। r डैश f x बराबर 1 पर निकालना है, तो 1 से बड़ा मान, 1 से बड़ा यहाँ पर होगा पहले में -1, l डैश f 1 से छोटा तीसरे में हो रहा है 1 -3/2, तो माइनस का 1/2 मिलेगा, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। तो x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, संतत परंतु अवकलनीय नहीं। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं। क्वेश्चन नंबर 109, ए और बी कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन इज इक्वल टू पाई पर ये पूरा फंक्शन संतत है, ये पूरा संतत है। तो ए और बी क्या होंगे? तो π/4 पर हम चेक कर सकते हैं और π/2 पर चेक कर सकते हैं। दो मान जो दो जगह हो उन्हीं पर चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो x इज इक्वल टू π/4 पर, तो f π/4 इज इक्वल टू π/4 के इज इक्वल टू यहाँ है, तो 2 इंटू π/4 कॉट π/4 की वैल्यू 1 प्लस b, तो π/2 प्लस b इक्वेशन फर्स्ट। अब f π/4 माइनस h निकाल लें। लेफ्ट हैंड लिमिट π/4 से छोटा, x की वैल्यू π/4 से लेस देन, x इज लेस देन π/4, वो ये ऊपर वाले में फर्स्ट फंक्शन है, तो यहाँ से होगा x π/4 माइनस h की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो डायरेक्ट लिखें π/4 प्लस a√2 साइन 45 अंश 1/√2, √2 से √2 कैंसिल होगा, π/4 प्लस a सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों यानी LHL RHL और फंक्शन तीनों इक्वल होगा तभी कंटिन्यूअस होगा, तो π/2 प्लस b इज इक्वल टू π/4 प्लस a, तो
तो यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू, बी को इस साइड लाएं, इसको इस दूसरी साइड भेज देंगे, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो एलसीएम 4 होगा। 2 पाई माइनस पाई, पाई बाई 4। ए माइनस एक रिलेशन मिल गया, a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब ऑप्शन से चेक कर लें कि किस ऑप्शन को घटाने पर a में b को घटाने पर पाई बाई 4 मिलेगा। तो अगर ऑप्शन ए चेक करें तो एलसीएम 12 होगा, 6 दूना 12 माइनस पाई, तो पाई बाई 12 मिल रहा है, ये नहीं हो सकता है। बी को चेक करें तो एलसीएम 12 होगा, तो 2 पाई माइनस माइनस ये प्लस पाई, तो ये हो गया 3 पाई अपॉन 12, तो 3 4 जा 12, पाई अपॉन 4 बी में मिल रहा है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कह रहा है कंटिन्यूअस है, तो पाई बाई 4 पर हमने ए और बी में एक रिलेशन फाइंड कर लिया, पाई बाई 2 से भी कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी इसको उस क्वेश्चन का आंसर होगा, बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक का 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 110 है, कह रहा है यदि फलन इतना x बराबर 2 पर संतत हो, x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है, तो k का मान क्या होगा। अगर 2 इसमें पुट कर दें तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा। तो एक बार अवकलन कर लें, k का मान हमको बताना है x बराबर 2 पर, तो f2 इज इक्वल टू k, f2 इज इक्वल टू k, और चाहे LHL निकालें चाहे RHL निकालें, बात एक ही होगी। लिमिट x टेंस टू 2, अवकलन करना पड़ेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 बटे 2x माइनस 2, फिर 2 पुट कर दें तो 4 3 जा 12, फिर 0/0 फॉर्म बनेगा, तो 6x प्लस 2 अपॉन 2, 6x प्लस 2 अपॉन 2, फिर 2 पुट कर दें तो 2 6 जा 12 प्लस 2 14 अपॉन 2 7, तो k इज इक्वल टू 7 मिलेगा, k की वैल्यू 7 होगी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 2 बार देखेंगे 0/0 फॉर्म बनेगा, एल हॉस्पिटल रूल 2 बार यूज करेंगे, तो 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, k इज इक्वल टू 7। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप लेमडा के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर होगा। तो समांतर होने की एक कंडीशन होती है, समांतर कोई भी रेखाएं समांतर कब होते हैं, तो समांतर होने का प्रतिबंध, समांतर होने का प्रतिबंध है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर दें, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अगर पुट कर दें तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर दोनों तरफ से हटा दें तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये वही मिल गया जो क्वेश्चन लिखा था, यानी ये जो क्वेश्चन लिखा है ये समांतर की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। समांतर की कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं समांतर तब होती हैं जब उनके गुणांक बराबर हों। तो यहाँ i का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी 1, j का 1 तो 1, यहाँ k का 1 तो लेम्डा भी 1 के बराबर होना चाहिए। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी लेम्डा इज इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि ए वेक्टर एक वेक्टर है तब इतना बराबर क्या होगा। तो मान लें कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप के, तो यहाँ आई कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप 0 प्लस वन इज इक्वल टू 2। अब ऑप्शन में पुट करें, जिस ऑप्शन में 2 मिल जाए वही आंसर होगा, ए होगा नहीं। बी में आई कैप का स्क्वायर 2 आई कैप का स्क्वायर ए मिलेगा, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2a स्क्वायर। यहाँ 2 मिला, यहाँ आई कैप 1 के इक्वल हो जाएगा तो 2 मिलेगा, डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि a बराबर इतना b बराबर इतना तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। वन 2 माइनस 2 2 3 माइनस 1। तो ये हम ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, मॉड फिर निकाल लेंगे। तो आई कैप माइनस टू प्लस 6 तो 4 आई कैप माइनस जे कैप, तो -2 -1 प्लस 6 प्लस 6 तो माइनस का 5 जे कैप के कैप, तो 6 माइनस 4 2। तो मॉड निकालने के लिए 16 प्लस 25 प्लस 4 तो 25 20 रूट 45 9 पचे 45 3 रूट 5 3 रूट 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो बलों P और Q का परिणामी R है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। यदि Q को दोगुना कर दिया जाए तो R भी दोगुना हो जाता है। Q को दोगुना कर दिया जाए तो R भी दोगुना हो जाता है, तो 4R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर प्लस 4PQ कॉस अल्फा। यदि Q की दिशा पलट दी जाए तो भी R दोगुना हो जाता है,
4r² बराबर p² प्लस 4q²। सिर्फ दिशा बदल रहा, तो q² माइनस 4pq cos अल्फा। सिर्फ दिशा बदल रहा है, तो -2pq cos अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, इन दोनों को ऐड अगर कर लें तो इससे ये कैंसिल होगा। 5r² इज इक्वल टू 2p² प्लस q²। p की वैल्यू √2, q की वैल्यू √3, तो 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 3, तो r² इज इक्वल टू 5 दूना 10/5, तो r² बराबर 2, r बराबर √2, r इज इक्वल टू √2। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। x का मान फाइंड करने के लिए बोल रहा है, x r के बराबर है, r का रेशियो है, तो r इज इक्वल टू √2 या x इज इक्वल टू √2। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक कण द्वारा t समय में चलित दूरी s है, समीकरण s बराबर ये दिया गया द्वारा निरूपित है, तो 3 सेकंड के बाद कण का वेग क्या होगा। ds/dt इज इक्वल टू 4×3 12t² माइनस 5, तो ds/dt t इज इक्वल टू 3, t बराबर 3 पे 12 गुणे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5, 12 9 100 8 माइनस 5, 108 में 5 माइनस करेंगे 103 सेंटीमीटर पर सेकंड। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 103 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि यूपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले आपको मिल सके। एक पत्थर को कुएं में गिराया जाता है, उसके छपाके की ध्वनि 11.5 सेकंड के बाद पत्थर गिराने वालों को सुनाई देती है। यह भी फिक्स क्वेश्चन है, पूछा जाएगा तो सेम डिजिट के साथ पूछा जाता है। कुएं वाला प्रश्न कभी भी हो, ऑप्शन को 981 से भाग दें, ऑप्शन को 981 से डिवाइड कर दें। जो ऑप्शन पूरी तरह 981 से कट जाए वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैसे 372/981, ये पॉइंट में आएगा तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी पॉइंट में आएगा, ये भी पॉइंट में आएगा। 490 पॉइंट लगा हो तो इससे कोई मतलब नहीं, 981 से भाग दें तो ये पॉइंट में नहीं आएगा, 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये ध्यान में रखें, कुएं का कोई भी प्रश्न हो तो ऑप्शन को 981 से डिवाइड कर दें। 981 से जो ऑप्शन पूरी तरह कट जाए वही उसका आंसर होता है, बीच में पॉइंट लगा हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर का टुकड़ा h ऊंचाई की मीनार की चोटी से √2gh वेग से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। टुकड़ा भूमि पर मीनार के चरण से कितनी दूरी टकराएगा। ये u की वैल्यू है, r इज इक्वल टू u² अपॉन g।
R इज इक्वल टू 2GH/G, G से G कैंसिल होगा, R इज इक्वल टू 2H। टुकड़ा भूमि के मीनार के चरण से 2H दूरी पर टकराएगा, B इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। U वेग से चलती हुई एक गेंद A विपरीत दिशा में V वेग से चलती हुई दूसरी बराबर गेंद B से सीधी टकराती है। संघट्ट के पश्चात A विरामावस्था में आ जाता है, तब प्रत्यास्था गुणांक E है, तो U/V। ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखें, क्योंकि जब भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जैक्ट डाटा के साथ पूछा जाता है। U/V इज इक्वल टू 1 + E/1 - E। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह भी फिक्स क्वेश्चन है। प्रत्यास्था गुणांक E हो तो गोलों के वेगों का अनुपात V1/V2 इज इक्वल टू 1 - E/1 + E होता है। कह रहा है एक गोला दूसरे गोले से जो इसी के बराबर है और निश्चल है सीधा संघट्ट करे, तो V1 V2 वेगों का अनुपात 1 - E/1 + E। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और U/V में पूछे तो 1 + E और 1 - E आंसर होता है। तो डायरेक्ट ध्यान रखें, कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट डाटा के साथ पूछा जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं किया जाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 8400 विक्रय कर सहित है, यानी टैक्स इसमें लगा हुआ है, विक्रय कर सहित है, सेल्स टैक्स लगा हुआ है। टैक्स 5% है तो छपा मूल्य क्या होगा, यानी ये 105 की वैल्यू है 8400, तो 100 की वैल्यू हमको चाहिए। 8400 × 100 बटे 105। 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 21 चौका 84, 4 दूना 8000। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें 5% टैक्स लगा हुआ है तो 105% हुआ, 100% की वैल्यू चाहिए तो 8000 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्रैमर के नियम से XYZ का मान समीकरण इतना इतना और इतना है, तो कोई भी एक समीकरण उठा लें या तीनों समीकरण को ऑप्शन से सेटिस्फाई कराएं। तो x + y + z = 4, तो 4 कौन से ऑप्शन से मिलेगा, केवल ए से। 1 + 1 2, 2 + 2 4, यहाँ से 5, यहाँ से 5, इनमें से कोई नहीं, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए तीनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। जब ये दोनों एक को नहीं कर रहे हैं तो वैसे भी आंसर नहीं होंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अल्फा बीटा गामा समीकरण इसके मूल हैं, तो समेशन α² बीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका फार्मूला होता है समेशन α² बीटा इज इक्वल टू, फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा बीटा गामा इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, तो प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस पी, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा प्लस क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा गामा माइनस आर, तो माइनस माइनस प्लस आर, तो 3r माइनस पी क्यू इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 3r माइनस पी क्यू ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। AXB इज इक्वल टू बी,
ए और एक्स बिलोंग्स टू जी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स का मान क्या होगा? तो एक्स का मान निकालने के लिए ए के साथ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें, बी के साथ बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें। जब इस साइड मल्टीप्लाई किए तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स से ये कैंसिल हुआ, बी इनवर्स से ये कैंसिल हुआ, बचा क्या? एक्स। बी इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ए इनवर्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्स की वैल्यू ए इनवर्स के इक्वल है। ए इनवर्स कौन से ऑप्शन में है? किसी ऑप्शन में भी नहीं है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आर के प्रत्येक अनंत उपसमुच्चय जो कि परिबद्ध है और कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, इस परिणाम को जाना जाता है। एट लीस्ट लिमिट पॉइंट एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट से रिजल्ट इन एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट हो, तो इसका आंसर होगा बेलजानो-वायस्ट्रॉम प्रमेय के रूप में इसको जाना जाता है। बेलजानो-वायस्ट्रॉम प्रमेय सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है नीचे दिए गए अनुक्रम में से इस अनुक्रम का उप अनुक्रम कौन होगा? अगर ये कप्तान है तो इसका उप कप्तान क्या होगा? इस अनुक्रम का उप अनुक्रम क्या होगा? तो 1/n का उप अनुक्रम 1/n+1, 1/2n+1, 1/n+2, बहुत सारे उप अनुक्रम हो सकते हैं। तो ऑप्शन में केवल और केवल सी इसका उप अनुक्रम होगा, अनुक्रम का उप अनुक्रम होगा, उप कप्तान हो सकता है। आगे बढ़े, आज का लास्ट क्वेश्चन है 2/3 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल प्लस 6/7 फैक्टोरियल। फर्स्ट टर्म देखें तो 2/3 फैक्टोरियल है, सेकंड टर्म 4/5 फैक्टोरियल है, थर्ड टर्म 6/7 फैक्टोरियल है। अगर हम इसका nth टर्म लिखें, Tn इज इक्वल टू nth टर्म होगा 2n/2n+1 फैक्टोरियल। पहला पद 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद 6, तो 2n होगा, नीचे एक ज़्यादा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n, एक जोड़ दें, एक घटा दें, 2n+1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से Tn इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2n फैक्टोरियल माइनस 1/2n+1 फैक्टोरियल। 1/2n फैक्टोरियल माइनस 1/2n+1 फैक्टोरियल। 1/2n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है e प्लस e इनवर्स अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 1/2n+1 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी e माइनस e इनवर्स अपॉन 2 माइनस 1। माइनस का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा, बचेगा क्या? e/2 से e/2 कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ पर e इनवर्स अपॉन 2 प्लस e इनवर्स अपॉन 2। तो e इनवर्स अपॉन 2, e इनवर्स अपॉन 2, e इनवर्स बचेगा e की पावर -1, e की पावर -1। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।